चलिए स्टूडेंट्स, अब हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। स्टूडेंट्स, ये जो वर्ड है क्वाड्रिलेटरल, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, क्वाड और लेटरल। क्वाड एंड लेटरल। देखिए, क्वाड मीन्स होता है फोर फोर, और लेटरल मीन्स होता है साइड्स। तो क्वाड्रिलेटरल मीन्स हो गया फोर साइड्स, यानी ऐसा कोई भी फिगर जिसमें हो फोर साइड्स वो क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स? क्वाड्रिलेटरल। कोई भी फिगर जिसमें हो फोर साइड्स वो कहलाएगा क्वाड्रिलेटरल। स्टूडेंट्स, क्वाड्रिलेटरल की इंपॉर्टेंस जानने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको आपके रूम में ही ऐसे काफी सारे ऑब्जेक्ट्स मिल जाएंगे जिनकी शेप होती है क्वाड्रिलेटरल की। आप जिस कंप्यूटर पर स्टडी कर रहे हैं, ये कंप्यूटर, इसकी स्क्रीन को ध्यान से देखिए। इसमें कितनी साइड्स है स्टूडेंट्स? फोर साइड्स। तो ये क्या हो गया? क्वाड्रिलेटरल। आपके कीबोर्ड, ये क्या है स्टूडेंट्स? क्वाड्रिलेटरल। आपका सीपीयू, ये भी क्या है? क्वाड्रिलेटरल। आप जिस टेबल पर स्टडी करते हैं, इसकी कोर्स को काउंट कीजिए स्टूडेंट्स, कितनी कोर्स हैं? ये फोर कोर्स हैं। तो ये भी क्या हो गया स्टूडेंट्स? क्वाड्रिलेटरल। यहां पर ये जो बुक्स आप रीड कर रहे हैं, इन बुक्स की कोर को काउंट कीजिए। इसका ये जो ऊपर वाला पार्ट है, इसकी कोर्स काउंट कीजिए स्टूडेंट, कितनी है? ये फोर कोर्स हैं। तो ये भी क्या हो गया? क्वाड्रिलेटरल। आपके रूम में ये जो मिरर लगा हुआ है, ये भी क्या है स्टूडेंट्स? क्वाड्रिलेटरल। यहां तक कि आप बाहर जाकर जो पतंग उड़ाते हैं, ये काइट, इसकी भी कितनी कोर्स है? फोर साइड्स है इसमें। तो ये भी क्या स्टूडेंट? क्वाड्रिलेटरल। यानी आपके आसपास इतने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी शेप होती है क्वाड्रिलेटरल। तो अब आप समझ सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। स्टूडेंट्स, हमारे इस चैप्टर क्वाड्रिलेटरल में कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का काफी यूज हुआ है। तो हम एक बार कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स को क्विकली रिकॉल कर लेते हैं। जो स्टूडेंट्स इसके साथ कंफर्टेबल हैं वो इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, कॉन्ग्रुएंट होना मींस शेप और साइज में एग्जैक्ट सेम होना। देखिए, कोई भी दो फिगर कॉन्ग्रुएंट कही जाएगी अगर वो दोनों फिगर्स शेप और साइज में एग्जैक्ट सेम है। यहां पर हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर है। अगर मैं कहूं कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी क्यू आर के साथ, तो इसका मीनिंग इसकी साइड ए बी इक्वल होगी पी क्यू के साथ, बी सी इक्वल होगी क्यू आर के साथ, और ए सी इक्वल होगी पी आर के साथ। इसी तरह से इसका एंगल ए इक्वल होगा एंगल पी के साथ, एंगल बी इक्वल होगा एंगल क्यू के साथ, और एंगल सी इक्वल होगा एंगल आर के साथ। तो ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर अगर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल होगी, और साथ ही करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। तो हम लिख सकते हैं यहां पर, इफ ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। देखिए, यहां पर ये जो साइन है ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन है, ये कॉन्ग्रुएंसी को शो करता है। यहां से ये ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल पी क्यू आर के। तो यहां से हम रिजल्ट निकाल सकते हैं, इसकी साइड ए बी इक्वल होगी पी क्यू के, ए बी इक्वल टू पी क्यू, बी सी इक्वल होगी क्यू आर के, बी सी इक्वल टू क्यू आर, और साइड ए सी इक्वल होगी साइड पी आर के, ए सी इज इक्वल टू पी आर, और साथ ही इसके एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। एंगल ए इक्वल होगा एंगल पी के, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल होगा एंगल क्यू के, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, और एंगल सी इक्वल होगा एंगल आर के, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि दो ट्राइंगल्स के कॉन्ग्रुएंट होने का मिनिमम कंडीशंस क्या होती है। देखिए, हमारी फर्स्ट कंडीशन है साइड एंगल साइड, या SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। इसके अकॉर्डिंग कोई भी दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं अगर उनकी दो साइड्स आपस में इक्वल हो और उनके बीच का एंगल भी इक्वल हो। देखिए, यहां पर ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर, यहां पर इसमें साइड ए बी इक्वल है साइड पी क्यू के, साइड बी सी इक्वल है साइड क्यू आर के, और ए बी बी सी के बीच का जो एंगल है एंगल बी इक्वल है पी क्यू और क्यू आर के बीच के एंगल एंगल क्यू के। तो यहां पर देखिए, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड,
इस क्राइटेरिया के बेस पे हम कह सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी क्यू आर के। तो यहां हम लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर ए बी इक्वल टू पी क्यू, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल बी is equal to angle Q. So triangle ABC is congruent to triangle PQR by SAS side angle side criteria. तो दो ट्राइंगल्स के साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट होने का रूल हम इस तरह से लिख सकते हैं, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ two sides and the included angle are correspondingly equal. स्टूडेंट्स ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमारा नेक्स्ट क्राइटेरिया है एंगल साइड एंगल यानी ASA कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। देखिए इसके अकॉर्डिंग कोई भी दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे अगर उनके दो एंगल्स आपस में इक्वल है और साथ ही उनकी बेस साइड भी इक्वल है। देखिए यहां पर ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR, इसमें एंगल B इक्वल है एंगल Q के, एंगल C इक्वल है एंगल R के, और साथ ही देखिए इसकी बेस साइड जो है BC वो इक्वल है QR के। तो यहां पर ये दोनों ट्राइंगल्स ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। और कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है स्टूडेंट यहां पर, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी। तो हम यहां लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ABC and triangle PQR angle B equal to angle Q, angle B equal to angle Q, angle C equal to angle R, angle C is equal to angle R and side BC equal to side QR, BC is equal to QR. So triangle ABC is congruent to triangle PQR। और यहां कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है स्टूडेंट्स, एंगल साइड एंगल ASA। तो दो ट्राइंगल्स के ASA प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट होने का रूल हम इस तरह से लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड वन साइड आर करस्पॉन्डिंगली इक्वल। स्टूडेंट्स ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमारा थर्ड क्राइटेरिया है साइड 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 यानी SSS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। देखिए इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे अगर फर्स्ट ट्राइंगल की तीनों साइड्स दूसरे ट्राइंगल्स की तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल हो। तो देखिए यहां पर ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR, इसमें AB इक्वल है PQ के, BC इक्वल है QR के और AC इक्वल है PR के। तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यहां हम लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR AB इक्वल टू PQ, AB इक्वल टू PQ, BC इक्वल टू QR, BC equal to QR and AC equal to PR, AC is equal to PR. So triangle ABC is congruent to triangle PQR। और स्टूडेंट्स यहां कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, साइड साइड साइड, साइड 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 प्रॉपर्टी बाय SSS। तो देखिए दो ट्राइंगल्स के SSS प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट प्रूव होने के लिए रूल हम इस तरह से लिख सकते हैं, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ थ्री साइड्स आर करस्पॉन्डिंगली इक्वल। स्टूडेंट्स ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमारा नेक्स्ट क्राइटेरिया है राइट एंगल
हाइपोटीनस साइड यानी RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। देखिए ये क्राइटेरिया केवल राइट एंगल ट्राइंगल्स के ऊपर ही यूज होता है, यानी ऐसे ट्राइंगल्स जिनका एक एंगल हो 90 डिग्री का। देखिए इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अगर किन्हीं दो राइट एंगल ट्राइंगल्स का हाइपोटीनियस इक्वल हो और इसके अलावा जो दो अदर साइड्स हैं उनमें से कोई एक साइड भी इक्वल हो, तो वो दोनों ट्राइंगल्स होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो देखिए यहां पर ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है। ट्राइंगल ABC का एंगल B 90 डिग्री का है और ट्राइंगल PQR का एंगल Q 90 डिग्री का है। इसके अलावा दोनों ट्राइंगल्स के हाइपोटीनियस AC और PR ये दोनों भी आपस में इक्वल है और एक और साइड AB इक्वल है PQ के। तो देखिए यहां पर ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होंगे और इसका क्राइटेरिया रहेगा राइट एंगल हाइपोटीनियस साइड, राइट एंगल हाइपोटीनियस साइड। तो हम लिख सकते हैं यहां पर इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR AB is equal to PQ, AC is equal to PR, एंगल ABC इक्वल टू एंगल PQR इक्वल टू 90 डिग्री। सो ट्राइंगल ABC is congruent to triangle PQR by RHS congruency criteria, RHS। तो दो ट्राइंगल्स के RHS क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट होने का रूल हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। टू राइट एंगल ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ हाइपोटीनियस एंड वन साइड आर करस्पॉन्डिंगली इक्वल। स्टूडेंट्स अभी हमने ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ा। चलिए स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि ये क्वाड्रिलेटरल कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल है पैरेललोग्राम। तो देखिए पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। यहां पर देखिए हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है ABCD, इसमें AB पैरेलल होगी DC के और AD पैरेलल होगी BC के। यहां पर देखिए अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल हैं, AB पैरेलल है DC के और AD पैरेलल है BC के। तो देखिए ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये एक पैरेललोग्राम है। यहां पर हम लिख सकते हैं AB is parallel to DC and AD is parallel to BC। चलिए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं अब हम। A quadrilateral in which opposite sides are parallel is called पैरेललोग्राम। तो देखिए स्टूडेंट्स रेक्टेंगल एक विशेष प्रकार का पैरेललोग्राम होता है। चूंकि ये एक पैरेललोग्राम है तो इसमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आ जाती है, यानी इसकी अपोजिट साइड्स जो हैं वो आपस में पैरेलल होती हैं। साथ साथ में इसकी जो विशेष प्रॉपर्टी है जो कि इसको अदर पैरेललोग्राम से अलग करती है वो ये है कि इसके चारों एंगल्स भी 90 डिग्री के होते हैं। तो स्टूडेंट्स एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसके चारों एंगल्स 90 डिग्री के हों कहलाता है रेक्टेंगल। तो यहां पर देखिए ABCD एक रेक्टेंगल है, इसलिए हम लिख सकते हैं AB इज पैरेलल टू DC और AD इज पैरेलल टू BC। ये प्रॉपर्टीज एक पैरेललोग्राम की कॉमन प्रॉपर्टीज होती हैं। साथ में इसमें एक डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है जो उसे अदर पैरेललोग्राम से अलग करती है, वो है इसके चारों एंगल्स इक्वल हैं और ये चारों एंगल्स हैं 90 डिग्री। यानी आप लिख सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D एंड ऑल दीज एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। चलिए अब हम इसकी डेफिनेशन नोट करते हैं। अ पैरेललोग्राम ईच ऑफ हुज एंगल इज 90 डिग्री इज कॉल्ड अ रेक्टेंगल। स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल है रोम्बस। देखिए रोम्बस भी एक तरह का पैरेललोग्राम ही होता है, यानी इसकी अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल होती है, लेकिन इसमें और जनरली
जो पैरेललोग्राम होते हैं उनमें डिफरेंस क्या है कि इसकी चारों साइड्स आपस में इक्वल हैं। तो आप कह सकते हैं रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसकी चारों साइड्स आपस में इक्वल है। तो इसकी प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं ए बी पैरेलल टू डी सी, ए बी डी सी आपस में पैरेलल होगी, इसी के साथ ए डी पैरेलल होगी बी सी के, ए डी पैरेलल टू बी सी, और साथ में इसकी चारों साइड्स आपस में इक्वल है, यानी ए बी बी सी सी डी और डी ए ये चारों आपस में इक्वल होंगी। ए बी बी सी सी डी डी ए ऑल साइड्स आर इक्वल। चलिए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं हम। अ पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड्स इक्वल इज कॉल्ड अ रोम्बस। स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल है स्क्वायर। देखिए इससे पहले हमने रेक्टेंगल के बारे में पढ़ा था कि रेक्टेंगल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और साथ ही इसके चारों एंगल्स भी 90 डिग्री के होते हैं। तो स्टूडेंट्स स्क्वायर भी एक प्रकार का रेक्टेंगल ही होता है। स्क्वायर की अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल होती हैं और इसके चारों एंगल्स भी 90 डिग्री के होते हैं। यहां पर एक स्क्वायर एबीसीडी है स्टूडेंट्स, जिसमें ए बी पैरेलल है सी डी के, साथ ही ए डी पैरेलल है बी सी के, और इसके चारों एंगल्स भी 90 डिग्री के हैं। स्टूडेंट्स रेक्टेंगल और स्क्वायर में जो डिफरेंस है वो ये कि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है बट स्क्वायर की चारों साइड्स आपस में इक्वल होती है। तो यहां पर देखिए ए बी सी डी में ए बी बी सी सी डी और डी ए ये चारों साइड्स आपस में इक्वल होंगी। तो फिर किसी भी स्क्वायर ए बी सी डी के बारे में हम लिख सकते हैं ए बी पैरेलल टू डी सी, ए डी पैरेलल टू बी सी, ए डी पैरेलल टू बी सी, एंगल ए is equal to angle B, angle C and angle D. All four angles are equal and all these are equal to 90 degree. तो देखिए यहां पर दो साइड्स आपस में पैरेलल है, ये प्रॉपर्टी किसी पैरेललोग्राम की होती है। साथ में हमने लिखा चारों एंगल्स 90 डिग्री के हैं, इससे ये एक विशेष पैरेललोग्राम बना जिसे हमने कहा रेक्टेंगल। और अब हम इसमें एक चीज और ऐड कर रहे हैं स्टूडेंट्स कि इसकी चारों साइड्स भी आपस में इक्वल है। तो देखिए ये इस रेक्टेंगल को एक विशेष प्रकार दे देगा जिसे हम कहेंगे स्क्वायर। स्क्वायर तो देखिए एक स्क्वायर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी अपोजिट साइड्स होती हैं पैरेलल, चारों एंगल्स होते हैं 90 डिग्री के और साथ में चारों साइड्स भी आपस में इक्वल होती हैं। चलिए अब हम इसकी डेफिनेशन नोट करते हैं। अ रेक्टेंगल हैविंग all sides equal is called a square. स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल है ट्रेपीजियम। तो स्टूडेंट ट्रेपीजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी दो साइड्स आपस में पैरेलल होती है। देखिए यहां पर क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी में ए बी और डी सी ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो हम कह सकते हैं ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है। इसी प्रकार से क्वाड्रिलेटर पी क्यू आर एस में पी क्यू और आर एस ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो हम कह सकते हैं पी क्यू आर एस एक ट्रेपीजियम है। तो स्टूडेंट्स ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसकी दो साइड्स आपस में पैरेलल हो वो कहलाता है ट्रेपीजियम। चलिए पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं हम। अ क्वाड्रिलेटरल इन विच टू अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड two opposite sides are non-parallel is called a trapezium. तो यहां पर स्टूडेंट्स ABCD में AB पैरेलल होगी CD के साथ और यहां पर PQRS में PQ पैरेलल होगा SR के। स्टूडेंट्स यहां पर ABCD और PQRS ये दोनों ही ट्रेपीजियम हैं, बट इनमें एक डिफरेंस है। यहां पर देखिए AD और BC इन दोनों की लेंथ अलग अलग है। यहां पर देखिए एडी और बीसी दोनों की लेंथ अलग अलग है, पर ट्रेपीजियम पी क्यू आर एस में पी एस और क्यू आर
ये दोनों आपस में इक्वल है। यहां पर आप देख सकते हैं PS इक्वल टू QR। तो स्टूडेंट्स ये एक विशेष प्रकार का ट्रेपीजियम हो गया। इस ट्रेपीजियम में दो साइड्स आपस में पैरेलल तो हैं, बट जो दो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो आपस में इक्वल भी हैं। और ऐसे ट्रेपीजियम को हम कहते हैं आइसोस्केलिस ट्रेपीजियम। तो PQRS जो कि एक ट्रेपीजियम है जिसमें एक साइड का जो पेयर है वो आपस में पैरेलल है, और जो नॉन पैरेलल साइड्स है वो भी आपस में इक्वल हैं। जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, यहां पर आप देख रहे हैं नॉन पैरेलल साइड PS और QR, ये आपस में इक्वल हैं। ऐसे ट्रेपीजियम को हम कहते हैं आइसोस्केलिस ट्रेपीजियम। सो आप लिख सकते हैं PQRS इज आइसोस्केलिस ट्रेपीजियम। आइसोस्केलिस ट्रेपीजियम। स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल है काइट। देखिए काइट एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें एडजेसेंट साइड के दो पेयर्स आपस में इक्वल होते हैं। आप देख सकते हैं यहां पर AD और AB ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। ये दोनों एडजेसेंट साइड का फर्स्ट पेयर है। इसी तरह से CB और CD ये दोनों एडजेसेंट साइड के दूसरे पेयर हैं, और ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। तो किसी क्वाड्रिलेटरल ABCD में जो कि एक काइट है, एडजेसेंट साइड्स के दो पेयर आपस में इक्वल होंगे। यहां पर आप कह सकते हैं AB इक्वल होगा AD के, और साथ ही CB इक्वल होगा CD के। AD इक्वल टू AB और CD इक्वल टू CB। चलिए अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं हम। A quadrilateral in which two pairs of adjacent sides are equal is known as kite. स्टूडेंट्स अभी हमने क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स के बारे में पढ़ा कि क्वाड्रिलेटरल कितने प्रकार के होते हैं और उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। चलिए अब हम इनके ऊपर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ पैरेललोग्राम ABCD एंगल A इज इक्वल टू 110 डिग्री, डिटरमाइन द मेजर ऑफ एंगल B। देखिए यहां पर आपको ABCD एक पैरेललोग्राम गिवन है जिसका एंगल A है 110 और एंगल B हमें फाइंड करना है। स्टूडेंट्स पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल होती है, इसलिए इसके जो कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। तो किसी भी पैरेललोग्राम के कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। तो यहां पर हमें एंगल A गिवन है 110 डिग्री और एंगल B हम इसकी हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स in a parallelogram equal to 180 degree. So angle A plus angle B equal to 180 degree. यहां पर हम एंगल A की वैल्यू पुट करेंगे 110 प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री, और इसको सॉल्व करने पर एंगल B की वैल्यू आएगी 70 डिग्री। यही हमारा आंसर होगा।